हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आज जो है हम अनुपात और समानुपात ये चैप्टर जो है हमारा चल रहा था, और इससे पहले जो है हमने 4 पाठ कर लिए थे। ये 5वां भाग है इसका। तो आज जो है इसी को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक थैली में, इसमें अब जो है रुपए वाले सवाल है, रुपए पैसे वाले। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे। 25 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात हमें एक अनुपात दे रखा है 3, 6, 8 है। यदि थैली में कुल धन यदि थैली में कुल धन यदि थैली में कुल धन 328 रुपए 328 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। की संख्या बताओ, ये सवाल है हमारा। अब देखो, इसको करते हैं हम इस टाइप से करेंगे, समझेंगे इसको। तो जो भी हम अनुपात दे रखा पहले हम उस अनुपात को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ अनुपात दे रखा 3:6:8, तो लिखेंगे हम इसको 3:6:8। ये अनुपात में सवाल में दिया हुआ है। अब इसमें जो है जो पहला अनुपात है, यहाँ पर रुपए भी दे रखे हैं इनका, रुपए और पैसे में। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे है। तो जो पहला अनुपात है वो 1 रुपए का है, मतलब यहाँ पर 1 रुपए के लिए है, 1 रुपए के लिए है ना। और जो है 50 पैसे क्या है, तो यहाँ पर जो अनुपात दिया है, जैसे कि यहाँ पर 3 अनुपात है, तो इसका मतलब जो 1 रुपए वाला अनुपात है, जो 1 रुपया मतलब 1 रुपीस। और यहाँ पर जो है 50 पैसा, और ये अनुपात जो दिया है वो 25 पैसे का, ये अनुपात दिया है। इस टाइप से हम अलग अलग दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो अनुपात हमें दे रखे हैं, ये हमें जो अनुपात दिया है, ये जो है संख्याओं का अनुपात दे रखा है, क्योंकि ये जो है हमारी नंबर दे रखे हैं, संख्या दे रखी है। ये जो हमारी है संख्या का अनुपात, ये संख्याओं का अनुपात है। अब हम क्या करते हैं, संख्या का जो अनुपात दिया है इसको हम बदलते हैं रुपए में या पैसे में। संख्या का अनुपात में दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है जो संख्या का अनुपात दे रखा है इसको हम रुपए में बदल लेते हैं। रुपए में कैसे बदलेंगे, जैसे कि यहाँ पर तो ये तो रुपए में दे रखा है 1 रुपया, शुरू में जो लिखा था जो 1 रुपए की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ तो 3 ऐसे लिख देंगे क्योंकि तो रुपए में पहले से ही है। लेकिन इसमें जो है ये 6 संख्या दे रखी है और ये 50 पैसे है, तो 50 इसको जो रुपए में बदलेंगे, 50 पैसे को 6 संख्या दे रखे हैं, तो ये 3 रुपए बनेंगे हमारे, क्योंकि जो है 100 पैसे में 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस आप जो भी 6 दे रखे हैं आपकी, तो 600 हो जाएंगे। तो 600 जो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300, 3 रुपये हो जाएगा आपके, हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे के 8 के हिसाब में आपके बैठेंगे 25 चौका 100, 2 रुपये बैठेंगे आपके, क्योंकि 1 रुपये में जो है आपके 4 आ जाएंगे, 4 दूनी 8। ये हमारे पास जो है अनुपात आ गया रुपए का अनुपात। ये रुपए का अनुपात है हमारा, रुपए का अनुपात। अब इसके बाद जो है या तो देखो डायरेक्ट इससे हल हो जाएगा, या फिर जो है इसको अगर हम पैसों में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें जो है उनको पैसों में हल करना पड़ता है। अगर हम इसी अनुपात को पैसे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसी अनुपात को अगर हम पैसों में बदले तो पैसे का अनुपात क्या होगा, पैसों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो पैसों का अनुपात बदलने के लिए कि 1 रुपए में जो है 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 300 अनुपात, यहाँ भी 300 अनुपात हो जाएंगे, यहाँ पर 200 अनुपात हो जाएंगे।
तो ये जो अनुपात दिया है ये रुपए में दे रखा है, ये अनुपात हमें पैसे में दे रखा है। अब देखो सवाल में जो दे रखा है उसके हिसाब से हल कर लो भाई, यही ध्यान रखना है आपको। सवाल में क्या कहा है कि 25 पैसे के सिक्कों का हमें संख्या बतानी है। तो 25 पैसे की जो निकालनी, तो 25 पैसे में देखेंगे रुपए कितने हैं, 2। 25 पैसे देखो यहाँ था तो इसमें रुपए बन रहे थे 2, तो 2 को हमने ऊपर लिख लिया। और टोटल रुपए कितने हैं हमारे, 328 रुपए, 328 रुपए। और अब इनके देखो ये जो रुपए हैं टोटल 3 और 3 6 और 2 8, टोटल रुपए हो रहे हैं यहाँ पर 8। तो ये हमारे 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आ जाएगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। इस टाइप से हम इसको हल करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे बस 8 से, मतलब 2 चौक 8 और 4 से जो है आप इसको काटो, कितना आएगा बताओ। इसे काट लेते हैं, कितना आएगा 4, 2 चौक 8 आ जाएंगे और 4 से काटेंगे तो 4 थे 32, 4 दूनी 8, तो ये 82 रुपये आ गए हमारे। ये जो है 82 रुपये आ गए। 25 पैसे के सिक्कों का ये अनुपात आया है, 25 पैसे के सिक्के मतलब ये 82 आ गए। अब इसको जो है हमें इसमें बदलना है, रुपए में बदलना है। मतलब 25 पैसे के सिक्के हैं ये, अब इसको रुपए में हमें कन्वर्ट करना है। तो रुपए में करने के लिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अगर हमें इनकी टोटल संख्या निकालनी है तो टोटल जो 25 पैसे के सिक्के आ रहे हैं वो 82 है। तो 82 की गुणा किससे कर देंगे, इनकी जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी, 25 पैसे के, इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 1 रुपए में। देखो 1 रुपए में जैसे 25 पैसे हैं तो 1 रुपये, इसको पैसे में रुपए में बदलना है 25 पैसे के, तो 1 रुपया बनाना है तो उसके लिए जो है 4 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 25 चौका 100, तो इसकी 4 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 25 पैसे की जो है 25 पैसे को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, इनको जो है गुणा कर लो, ये रुपये में हमारे आंसर आ जाएगा रुपये में। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 4 अट्ठे 32 का 2 लगे 3, ये आ जाएगा 328 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक सवाल और करते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैली कुछ अनुपात दे रखे हैं, पैसे वाले करते हैं आपके भी। एक थैली में 20 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ये सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, इसका अनुपात हमें दिया है, इसका अनुपात हमारे पास है 4 5 8, मतलब 4:5:8 है, ये अनुपात दे रखा है हमें। तो यदि थैली में कुल धन, यदि थैली में कुल धन यदि थैली में कुल धन 340 रुपये हो, तो 340 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, सिक्कों की संख्या बताओ, ये सवाल है हमारा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पीछे का सवाल हमने किया था इसी टाइप से ये वाला सवाल करेंगे। देखो यहाँ पर हमने लिखा, जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लो, 4 5 8 ये अनुपात हमें दे रखा है। अब ये अनुपात जो दे रखा है
इसमें अनुपात पैसों में दे रखा है, ऊपर ये 4 का मतलब 20 पैसे है ना, ये 20 पैसे। यहाँ पर 25 का मतलब हो गया, या 5 अनुपात का मतलब 10 पैसे, और इसका मतलब हो गया 5 पैसे। ये 5 पैसे का ये अनुपात दे रखा है। अब क्या करेंगे हम इसमें, ये जो है हमें संख्या दे रखी है, ये जो है हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। ये पैसे हमारे इस टाइप से दे रखे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो पैसे में इसको कन्वर्ट करो, ये संख्या दे रखी है और ये पैसे दे रखे हैं। अगर हमें इसको संख्या में किस पैसे में बदलना है इसको, तो इसकी हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इसकी गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 4 दूनी 80 पैसे हो जाएंगे। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 10 पंजे 50, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 8 पंजे हो जाएंगे 40 पैसे। तो ये जो है हमारे पास पैसों में संख्या आ गई, मतलब पैसों में ये इनका अनुपात आ जाएगा, पैसों में अनुपात ही आ जाएगा। अब जो है ये जो अनुपात आया है ना, ये अनुपात थोड़ी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अनुपात आपस में 0 से 0 सब कट जाती है, तीनों जगह अगर हैं 0 0 तो ये आपस में कट जाते हैं। तो अनुपात यहाँ से हमारा छोटा हो जाएगा, ये 8 5 और 4 अनुपात हमारे पास मिल गया। इस रेशो को हमें निकालना है सबसे पहले। अब क्या करना है, जो सवाल में पूछा उसके अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। क्या पूछा है, 10 पैसे की कोई संख्या बतानी है, तो 10 पैसों का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखो पहले तो इनको सबको टोटल गिनो, 8 और 5 13, 13 4 17, तो 17 को तो लिखेंगे हम नीचे। सवाल में पूछा किसका है, 10 पैसों का, तो 10 पैसों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 10 पैसों का पूछा उसने, तो 10 पैसों की जो संख्या दे रखी है वो 5 दे रखी है, यहाँ अनुपात भी 5 है तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर। और कुल धन कितना दे रखा, 340 रुपए। भाई इसको आप हल करो, तो ये 10 पैसों की मूल्य आ जाएगा, 10 पैसों का मूल्य कितना हो, 10 पैसों का जो मूल्य है वो इस टाइप से हमारा निकल जाएगा। अभी संख्या निकालेगी, मूल्य निकालेगी, 10 पैसों का कितना मूल्य होगा, तो 10 पैसे का 5 ये आ गई, इनको हमने जो ऐड करा इनका नीचे आ गया, 17 दूनी हो जाएगा हमारा 34, तो ये 20 ही आ जाएगा यहाँ पर, सही है। तो 20 पंजे हो जाएगा 100, मतलब 100 जो है ये हमारे 10 पैसों का जो मूल्य है वो 100 आ जाएगा, 100 रुपए मतलब। अब क्या करेंगे, इसमें संख्या पूछी कि 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो सिक्कों की संख्या यहाँ लिखेंगे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर, तो सिक्कों की संख्या देखो ये हमारे पास 100 रुपए थे, 10 पैसे की सिक्के लिए इसकी 10 से गुणा, 10 पैसे के सिक्के की निकालने हैं। और जो है अगर हमारे पास जो है जैसे कि जो है ये 10 पैसे हमें दे रखे हैं, उसको 1 रुपया बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 100 से जो है 100 रुपये में, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो इसलिए जो है हमने क्या कर दिया 10 से और गुणा कर दी। जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएंगे, तो 1000 जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ये 1000 सिक्कों की जो संख्या आई है वो 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो इतने हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1000, ये हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। चलो दोस्तों ये आपने उतार लिया, देखो इसके आगे करते हैं। तो ये अब जो है कुछ हमने इससे लास्ट की वीडियो में कुछ आपको जो है सूत्र बताए थे, उससे संबंधित कुछ सूत्र जो है डिस्कस करते हैं पहले। जैसे कि जो है प्रथम समानुपात का एक सूत्र बताया था हमने, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात, समानुपात, प्रथम समानुपात का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। इसी प्रकार से हमने एक सूत्र और दिया था आपको मध्य समानुपात का, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। और तीसरी बात थी, एक हमने इसमें दिया था तृतीय, तृतीय, तृतीय समानुपात। और ये होता है हमारे नंबर 4 पे चतुर्थ, चतुर्थ समानुपात। तो इसके जो है हमने कुछ 16 तरीके आपको बताए थे, इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है वो बताए थे हमने आपको, वो बताना है आपको समानुपात।
तो देखो हमने क्या बताया था कि इसका शायद हमने इसका आपको नहीं बताया था, लेकिन देखो बताएंगे इसको। मध्य का तो बताया था, इसका क्या होता है ये बताओ। इसका होता है अंडर रूट ए बी। ये सूत्र हमने लिखवा था, शॉर्ट तरीका इसका डायरेक्ट निकालने के लिए। तृतीय अनुपात का क्या बताया था आपको, तृतीय में बताया था आपको बी स्क्वायर अपॉन ए। और एक होता है चतुर्थ। चतुर्थ में जो है हमारे पास 3 संख्या रहती है, तो यहाँ पर होता था बी सी बटे ए। अब प्रथम समानुपात अगर सवाल में आ जाए तो इसका एक सूत्र होता है ए स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी। ये 4 सूत्र हमने बताए थे आपको। अब इन्हीं से संबंधित एक सवाल करते हैं। तो सवाल लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 2 संख्याएं निकालनी है। वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात 12 है, जिनका मध्य अनुपात 12 है, तथा तीसरा अनुपात तीसरा अनुपात 668 है। तो हमें वे दो संख्या ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन देते हैं। उसमें पहला ऑप्शन है 6 और 24। अच्छा, बी ऑप्शन लिखते हैं इसका 6 और 48। और सी ऑप्शन है 3 और 48। और डी ऑप्शन है 3 और 24। ये ऑप्शन हमें दिए हैं। अब हमें ये बताना है कि वो संख्या बतानी है इसमें कि वे कौन सी दो संख्या है। कि जो है, क्योंकि 2 संख्या की बात हो रही है तो ऑप्शन में देखो 2 संख्या दे रखी है हर जगह, क्योंकि 2 संख्या की बात कर दिया। तो अब बताना है, देखो ये सवाल किस टाइप से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य अनुपाती की बात हो रही है, तो मध्य अनुपाती का भी एक सूत्र हमने बताया था, मध्य अनुपात। इसका अभी एक सूत्र हमने लिखा है आपको। मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है, इसका मान जैसे 12 दे रखा है, तो अंडर रूट ए बी बराबर 12 ये दे दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया। यहाँ पर लिखा हमने कि भाई दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ए भी आ जाएगा और यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, या फिर एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, ऐसी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 144 आ जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ग करा ये अंडर रूट से इसका वर्ग कट जाएगा, तो ये ए भी बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से अब हमें ये देखना है कि भाई दूसरा क्या दे रखा, दूसरी कंडीशन दे रखी, तीसरा अनुपात इतना है। तो तीसरा जो अनुपात है, तीसरा अनुपात इतना है। तो तीसरे अनुपात का सूत्र क्या बताया था, तृतीय अनुपात वाला जो बताया था आपको, वो क्या बताया था, तृतीय अनुपात वाला, तृतीय अनुपात। इसमें दोनों सूत्र लगेंगे। इसमें तृतीय अनुपात का सूत्र क्या बताया था हमने, बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर बटे ए ये सूत्र हमने बताया था आपको। इसमें अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है, कितने दे रखी है, 7, 6, 8 बराबर बी स्क्वायर बटे ए। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, हम कैसे पहचान करेंगे उसकी। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ए और बी आ रही है, यहाँ ए और बी की आपस में गुणा हो रही है। कोई ऐसा ऑप्शन देखो क्या इनकी गुणा करने पर इस पर इतना आता है, एक बार चेक करके देखो। क्या 6 की अगर 24 से गुणा करते हैं क्या इतना आ जाएगा हमारा, देखो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 13 14 बिल्कुल आ रहा है यहाँ से। ठीक, यहाँ से चेक करते हैं, 6 अट्ठे 48 का 8, तो ये तो कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसकी गुणा करके देखते हैं अभी, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का 4 और 3 चौक 12 13 14, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं, 3 चौक 12 का 2, ये तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है हमें कितना लेना 4। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, लेकिन कंडीशन दिक्कत ये है यहाँ तो या तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है या ऑप्शन नंबर सी है।
तो इसको लिए, क्योंकि दोनों से गुणा करने पर तो पहली कंडीशन सेट बैठ रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। तो इसको जो है हल करना पड़ेगा, हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप रख के देखना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पर अगर जो है, देखो इसको ए मानो और इसको बी मानो, इसको हमने ए माना और इसको बी माना, तो यहाँ पर क्या लिखा 48, बी की जगह 48 लिखा है, तो 48 गुणा 48 बी स्क्वायर है ना, और ए का मान कितना है 3। क्या वो इसके इसकी इसको जो हल करेंगे वो इसके बराबर आएगा, ये चेक करना है यहाँ से। तो 3 से करेंगे इसको तो कितना आएगा ये 16 दूनी 32, 16 या 48, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 की इसकी गुणा कर दो भी 16 की, तो 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, और यहाँ पर आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 64, और ये हो जाएंगे 6 और 7 74 आ गया, 6 और ये 7 और 6 76 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 768 हमने ऑप्शन नंबर सी लिया था, इससे चेक करके देखा तो ये दोनों तरफ के मान बराबर आ गए। ये वाला मान यहाँ भी अप्लाई करके देखो। हमने बी को क्या माना था, हमने बी को जो है, देखो बी का मतलब यहाँ 24 है, तो 24 गुणा 24 और बटे लिखा है 6। अब इसको हल करके देखो कितना इतना आ जाएगा। तो 6 की अगर गुणा करते हैं 6 चौक 24 और 4 चौक 16 का, ये तो आएगा नहीं, 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 9, ये तो बहुत कम आ गया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक है। दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से चेक करके और दोबारा से जो है आप देखिए सवाल को। अगला सवाल करते हैं, मुझे लगता है कि सवाल देते हैं आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 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 x बराबर 4/7 और y बराबर और y बराबर -11/5 है, तो हमें जो वैल्यू याद करनी है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। x प्लस वाई का मान नहीं पूछा, उसने पूछा कि x प्लस वाई का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम, हमें इसका व्युत्क्रम निकालना, पहले x प्लस वाई का मान निकालना पड़ेगा, तो फिर इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई का व्युत्क्रम ज्ञात करो, ये सवाल है। तो इसमें ऑप्शन भी देखो, पहला ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 105/17। बी ऑप्शन लिखते हैं -105/17, और ए बी सी ऑप्शन है 137/105, और डी ऑप्शन है 137 लेकिन माइनस का बटे 105। ये ऑप्शन हमारे पास है। अब करते हैं, देखो इस सवाल को क्या करते हैं, इसमें संख्या का व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले समझते हैं व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे कोई संख्या दे रखी है हमारे पास, कोई संख्या यदि हमारे पास a है तो a का व्युत्क्रम होगा 1/a। यदि हमारे पास दे रखा 5 तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, मतलब उसको बटे के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। अब क्या होगा, सवाल में लिखा है सबसे पहले x प्लस वाई का मान निकालना, तो x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। x का मान रखो भी, x का जो मान दे रखा है वो 4/7 दे रखा है, और प्लस, और y का मान दे रखा है -11/5। अब इसको एक बार हल कर लेते हैं, 4/7 -11/5, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 35, 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा आगे, देखो 7 पंजे 35, अब इनकी गुणा कर लो, देखो कितना आएगा गुणा करके, 35। सवाल में कुछ गलत है क्या, अच्छा ऑप्शन गलत हो गया। देखो दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है,
यहाँ पर जो है, क्योंकि ऑप्शन तो इस टाइप से मिलेंगे ना, 35 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर 15 होगा, 15 105, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सवाल में गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर जो 5 लिखा था, 5 की जगह 15 है ये। अब ऑप्शन हमारे ठीक है। अब यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, तो यहाँ पर ही 15 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो अब इसका एलसीएम लिया हमने, 15 सत्ते 105। अब इधर गुणा कर लिया हमने, 15 चौका 60 माइनस 11 सत्ते 77। अब इसको घटा लिया, घटाने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो भाई, एक तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 17, लेकिन माइनस का आएगा, और ये हो जाएंगे 105, 105। अब देखो ऑप्शन में ये दे रखा है, लेकिन सवाल ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा है इसका व्युत्क्रम, तो इसका हमें, ये हमारे पास x प्लस वाई है, अब हमें इसका व्युत्क्रम करना है, तो x प्लस वाई का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, तो x प्लस वाई का व्युत्क्रम इसका उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा, ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो माइनस का 105/17, ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए ठीक है, ए नहीं होगा, और बी ऑप्शन ठीक है, माइनस का आ गया, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, एक अनुपात में दिया है 5:9, 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में, यदि बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तथा छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए, तथा छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, 6 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की, छोटी संख्या की 6 गुनी हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है। तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं, तो संख्याएं हैं, वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन भी लिखते हैं, देखो पहला ऑप्शन है इसमें 15 और 17, 15 और 17। दूसरा ऑप्शन है 10 और 18, 10 और 18। और सी ऑप्शन है 25 और 45, 25 और 45। और डी ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी 20 और 36, 20 और 36, ये इसके ऑप्शन है 4। अब देखो इसको हल करते हैं। जो अनुपात दे रखा है देखो, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अनुपात हमें दिया है 5:9। अब इसमें एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, तो ये हमारी छोटी संख्या है और ये हमारी बड़ी संख्या है। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो ये छोटी होगी और ये इसकी बड़ी संख्या होगी। और देखो सवाल में क्या लिखा है कि 6 जोड़ रहे हैं, 6 घटा रहे हैं, और लास्ट में ये भी लिखा है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। छोटी संख्या की, देखो यहाँ से लैंग्वेज को पकड़ेंगे, छोटी संख्या की 6 गुनी है, तो छोटी संख्या यदि 1 होगी तो बड़ी संख्या इसकी 6 गुनी, मतलब 6 होगी, 1 गुना 6, तो 6 हो जाएगा आपका।
इसी प्रकार से अब आगे क्या कहा सवाल में कि भाई बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया है, तो इसमें 6 जोड़ दो आप बड़ी संख्या में, जो बड़ी संख्या है उसमें आप 6 जोड़ देंगे, मतलब इसमें प्लस के 6 कर दिए उसमें, और जो छोटी संख्या है छोटी संख्या में 6 घटा दी जाए तो माइनस के 6 कर दिए। इस टाइप से हमने इसको बना लिया, ये अनुपात में बन गया आपका। अब देखो इस सवाल को हल कैसे करेंगे वो समझेंगे। अब इस टाइप ऐसे बनाने के बाद सवाल को हमें इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, इस टाइप से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो अब देखो इसकी गुणा करेंगे हम, 6 गुना 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर जब गुणा करेंगे तो त्रिभुज का नियम होता है, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो 6 गुना 6 होता है, फिर माइनस करते थे हम, फिर इसकी भी गुणा करेंगे 6 छंग 36, तो माइनस के 36 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस पहले से थी, वाला माइनस ऐसे लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि संख्या किसके बराबर होगी, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30 या 6 पंजे 30, फिर माइनस और 9 गुना 9, ये इसके बराबर होगी। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएंगे 36 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 36 और 6 हो जाएंगे 42 बराबर, और ये घटा दो आप, 30 में से 9 घटा देंगे तो 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसका अनुपात काट देंगे आप, 1 और 1 आ जाएगा 2, तो 1 बराबर आ जाएगा 2, तो हम ये कह सकते हैं 1 बराबर लिख दो 2, इसका मतलब ये है कि हमारा जो 1 यूनिट है उसका मान है 2, हम ये कह सकते हैं कि, तो देखो यहाँ पर 1 बराबर 2 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक यूनिट बराबर, या 1 यूनिट का जो मान है 1 यूनिट बराबर है 2। अब इसमें जो रेशो हमसे पूछा है, जो सवाल में दिया था वो 5:9 दे रखा था, 5:9 यूनिट दे रखा था। अब 1 यूनिट का मान 2 दे रखा है, तो इसका जो है हमें डबल करना पड़ेगा, इसका भी हम डबल करते हैं, गुणा 2 कर देते हैं, इसकी भी गुणा 2 करी, तो जब 5 दूनी 10 अनुपात 9 दूनी 18, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई ऑप्शन दे रखा है 10 और 18, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा सही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।